जमल खान, ये दरोगा जी ने अपन को काम तो बहुत सही दो है यार। जो भी किराएदार मकान मालिक को घर खाली ना कर रहा हूँ ना, सारे को घर से बाहर निकाल के फेंक दो और पेमेंट पकड़ो। यार सही कह रहे हो है, लेकिन सारो कोई कोई किराएदार ना बहुत अकड़ होतो है, मानतो ही ना है, जैसे जे लटुरी हो। तो डंडो है ना अपने पाप सुधारने के लिए। आए भैया हैं? बात 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 बहुत बढ़िया। बिराजो बिराजो ससुर। अरे दादा ऐसे ही करो भैया तरक्की। हमारा तो ससुर दिल से आशीर्वाद है, जो मोहल्ला को नाम करो, फलो फूलो, तरक्की करो। पेमेंट दे दो हमारा। दे रही नहीं यार। ले पकड़ो, ले जो तुम्हारे नाम, जो तुम्हारे नाम जो। अब सुनो नौ काम। भैया भी है ना अपनी लाला बनवारी लाल, उनका एक अड़ियल किराएदार घुस गए हुए ससुर, न पैसा टका दे रहा हुए, न निकलने को नाम ले रहा हुए, तो वो है तुम्हें निकलवाने बाको। तुम बता दो कब निकालना है। अरे कब का निकालने यार, डेट आ गई है, बिल्कुल आखिरी है, आज देख लो, नहीं तो सीधे जाइयो सारे के धक्का मार के निकालियो, समझे? डंडे नहीं है, खदेड़ जाइयो सारे के, बिल्कुल हमें देख लेंगे। और दरोगा जी किसको निकलवा रहे हैं खदेड़ के? ना ना, आजकल यार भैया विभूति हमने एक साइड में बिजनेस शुरू करो है। अच्छा, कैसा बिजनेस? भैया विभूति बिजनेस जो है यार, कि जौन किराएदार मकान मालिक को घर नहीं छोड़ते हैं, उनको हम बाहर खदेड़ के धक्का दे के निकलवाने को काम कर रहे हैं, और जी हमारे दो शेर वो काम में हमारे साथ देते हैं। तो जो है हमारा नौ बिजनेस। ये बिजनेस कहाँ है दरोगा जी? तो गुंडागर्दी है। जो का बकवास कर रहे। सही कह रहा हूँ कि आप एक मजबूर आदमी को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कभी सोचा है आपने? तुम शांत रहो और अपनी नसीहत की बत्ती बनाओ और बस कान खुजाओ। तुम्हें ससुर बड़े किराएदारों पे दया आ रही है। तुमने कभी सोची है कौन किराएदार तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस जाए, फिर ना ससुर टाइम पे पैसा दे, ना घर से बाहर निकले? सोचो है क्या होता है, फिर कैसे फील होता है? एक्चुअली किराएदार से याद आया कि मुझे जो अपना घर का नीचे वाला एरिया है ना, जो ड्राइंग रूम वाला, वो किराए पे देना है। कोई अच्छा किराएदार कोई नजर में हो तो बताइएगा। अरे दादा यार, गोरी मैम अपनो घर किराए पे दे रही है। अगर हम गोरी मैम के घर में जाके किराएदार बन के रहने लगेंगे तो ससुर जिंदगी को मजो आ जाएगा। अप्पू सिंह यही मौका है ससुर, मार दो हथौड़ा। क्या सोच रहे हैं अप्पू सिंह जी? हैं? हाँ ना ना ना, अरे यार हम क्या सोच रहे हैं कि आजकल हमारी जो ड्यूटी है ना, ये इलाका में लगी है, हमारा घर ससुर पड़ जाते हुए बहुत दूर, आने जाने में ही सोचो टाइम बर्बाद हो जाते हुए। तो कहा ससुर बाहर वाली की क्या जरूरत है, हम ही किराए से ले रहे ना घर। तुम आओ। हमें एक इज्जतदार और शरीफ आदमी चाहिए किराएदार। तो अरे यार, हम का ससुर बदमाश है? हैं? जो कहा है ससुर? जे नाम में भी हाँ है। इस बार हम अंगूरी को मजबूर कर देंगे कि वो हमसे झगड़ा करे, ताकि हमें घर छोड़कर जाने का बहाना मिल जाए। अंगूरे, अंगूरे। लचके भैया। अरे आप शराब पी कर आए हैं? तो तुम क्या उम्मीद कर रही थी कि जहर पी के आते? ऐसा काहे बोल रहे? जहर पिए आपके दुश्मन। हमारा तो एक ही दुश्मन है और वो है तुम्हारा डैडू। क्या तुम उसे जहर पिलाओगी? अब काहे ऐसा बात कर रहे हैं हमसे? ऐसा बात कर रहे हैं मतलब? मतलब हम देख रहे हैं आप सुबह से ही हमसे बहुत झगड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम तुमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब तुम्हारा ये है कि हम झगड़ालू हैं? अगर हम झगड़ालू हैं तो हमें घर से बाहर काहे नहीं निकाल देती? कैसा बात करे, काहे निकाल दें आपको घर से? ना ना, निकाल दो घर से बाहर। एक बार अपने मुंह से कह के तो देखो कि लड्डू के भैया घर से बाहर निकलो,
हम तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठा के घर से बाहर निकल जाएंगे। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। आपका इतना इच्छा हो रहा है तो हम ही घर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, हैं? हम तो ये सब आपकी खुशी के लिए करेंगे। आपको क्या हो गया है? मतलब तुम्हारे जाने से हमें खुशी मिलेगी? मतलब तुम सोचती हो कि हमारा कहीं कोनो चक्कर चल रहा है? हम ऐसा कहाँ बोले लड्डू के भैया, कहाँ बोले ऐसा? तुम बोल नहीं रही हो, यही तुम्हारे दिल में है। बैठ। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। क्या करें अपने साथ ऐसा? मम्मी अम्मा जी को कॉल करते हैं। हमारा हाँ। फोन कहाँ है? ये लो फोन। अम्मा शम्मा किसी को भी फोन करो। करो फोन तो। अम्मा जी। अरे अम्मा ये क्या कर रही है? अम्मा अबे हमरी बहुरिया से झगड़ा करता है, उको घर छोड़ के जाने की धमकी देता है। जा तू, जा भैया के खेत में। नहीं नहीं अम्मा जी, लड्डू के भैया को ऐसे घर से ना ही निकालिए। बहुरिया तुम चुप रहो, तुम ही इसको सर पे बिठाई हो। जो भी जुल्म करता है वो सहती रहती हो। वो हमारे पति है ना? अरे पति है तो कहा सर पे पैर देगा। इसको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलेगा ना तभी दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा और इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। चल भाग यहाँ से, जा। चलो तुम अंदर चलो, तुम अंदर चलो बहुरिया, चलो। अम्मा अम्मा सुनो। जा। अम्मा तेरी। बेबो जरा देखो तो दरवाजे पे कौन आया है। मैं ही तो देखता हूँ हमेशा। सुबह घर की साफ सफाई करो, ब्रेकफास्ट बनाओ मैडम के लिए, दरवाजा भी खोलो। यस। ये अखबार में विज्ञापन पढ़ा कि आप अपना ये नीचे वाला कमरा किराए पर देना चाहते हैं। सही पढ़ा आपने। तो हम किराए पे रहना चाहते हैं। ऐसी का जरूरत पड़ गई कि आपको कमरा किराए पे लेना पड़ा? कहीं भाभी जी ने आपको लात मार के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? जी ऐसा ही समझ लीजिए। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो यू डिजर्व इट। और जहां तक कमरा किराए पे देने का सवाल है तो हम अपना कमरा किसी बड़े शरीफ और इज्जतदार आदमी को देना चाहते हैं। आप जैसे किसी चीमड़ को नहीं देना चाहते। जान सकता हूँ किस एंगल से हम आपको चीमड़ नजर आते हैं? गंदे नाले के पास जो झोपड़ियां हैं ना, वहां आपके लिए बेहतर रहेगा। वहां पे आपको अपनी तरह के बड़े चीमड़ और बड़े चीकट किस्म के लोग दिखाई देंगे। फालतू की बकवास बंद कीजिए और मकान मालकिन को बुलाइए। चलिए जाइए। एक्सक्यूज मी, इस घर का मकान मालिक भी मैं हूं और मालकिन भी मैं हूं। किस एंगल से आप मकान मालिक लगते हैं? आप तो नौकर लगते हैं। चाहे मकान मालकिन को बुलाइए। चलिए जाइए।